लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, याद देख लेते हैं हम। ठीक है, कह रहे हैं कि जैसे x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले आप समदूरस्थ के बारे में समझिएगा कि समदूरस्थ किसे कहते हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर। बराबर का मतलब क्या है, मतलब कि दो भुजाएं हैं या तीन भुजाएं हैं या जो कुछ भी भुजाएं हैं या साइड है, तीनों एक दूसरे क्या है, बराबर है, यानी कि समदूरस्थ है। ठीक है, चलिए तो जैसे बराबर है। अब मान लीजिए सपोज एक लाइन हमने ऐसे खींचा और एक लाइन यहाँ, तो बीचों बीच मैंने सेंटर में डाल दिया, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे का क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि बराबर है। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं ऐसे, तो ये लिखिएगा, मान लीजिए यहाँ में यहाँ ए लिख दिया, बी सी लिख दिया, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इसी को कहते हैं हम लोग समदूरस्थ। ठीक है, तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि जो भुजाएं हो दोनों भुजाएं बराबर होगी। इसमें तीन बिंदु होगी, एक बिंदु यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे होगी, एक पॉइंट यहाँ होगी, एक पॉइंट यहाँ होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि x अक्ष पर, किस अक्ष पे, x अक्ष पे, x अक्ष पे जब हम लिखते हैं ना, x अक्ष पर जब हम बात करते हैं तो x का वैल्यू होता है x, y का वैल्यू होता है 0। लेकिन वहीं y अक्ष पे बात करते हैं, क्या करते हैं, y अक्ष पे बात करते हैं तो x का वैल्यू हो जाता है 0 और y का वैल्यू हो जाता है y, यानी y की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि x अक्ष पे क्या दिया हुआ है। x अक्ष का हुआ हमें ज्ञात करना है जिसके समदूरस्थ दिया हुआ है। तो मान लीजिए हमने ये x अक्ष एक खींच लिया, हमने एक x अक्ष हम लोगों ने क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया। तो x अक्ष पे समदूरस्थ का मतलब एकदम बीचों बीच एक सेंटर दिया होगा। क्या दिया होगा, सेंटर दिया होगा। तो हमारे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि a बिंदु, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। ठीक है, तो a बराबर हमारा कितना दे दिया है, 2, -5। लेकिन वही b बराबर बात कर ले तो b बराबर क्या दे दिया है, -2, 9। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो सारे के सारे पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक जगह पे लिख लेंगे 2, -5 और यहाँ पे c के जगह पे x अक्ष पे समदूरस्थ ज्ञात करना है। तो x अक्ष पे x का वैल्यू क्या दिया, x और y का वैल्यू दिया 0। x का वैल्यू, x और y का वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, और b अक्ष पे क्या ले रहे हैं हम लोग, -2 और 9। क्लियर है, चलिए तो समदूरस्थ का फॉर्मूला लिखिए। अब ये वाली चीजें, ये वाली चीज, ये वाली साइड, ये वाला जितना लेंथ होगा इसका उतना ही लेंथ इसका होगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। बट हमको क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ए सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसके बराबर है, हमारे BC के बराबर है, इस दूरी के बराबर है। इतना तो क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग एक दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र में होता क्या है, दूरी सूत्र में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। क्लियर, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम वही चीज लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो जो यहाँ है वहाँ पे हम उसके वैल्यू को बैठा देते हैं। तो x2 - x1, x2 - x1, ठीक, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, x में से हम क्या हटा देंगे, 2 हटा देंगे, तो x2 - x1 हो गया, है ना। उसके बाद का इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस डाल देंगे, y2 - y1, y2 का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 माइनस का 5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे स्क्वायर। क्लियर है, उसके बाद y2 माइनस यहाँ पे x2 - x1, चाहे इसमें से आप इसको हटाइए, इसमें से इसको हटाइए, बात एक ही है। ठीक है, तो आप हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे x में से 2 को हटाएंगे, x माइनस ये x में से इसको हटाएंगे, x माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है हमारा 0 माइनस का क्या कर देंगे, 9 का। ठीक, इतना भी करना किसी नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, हो जाएगा, ये माइनस वाली माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा।
प्लस का 5। ठीक है, उसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा x और ये माइनस क्या हो जाएगा, गुना करके हो जाएगा प्लस का 2 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं यहाँ पे, तो x - 2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने का मतलब करने पर, तो वर्ग करने का मतलब क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दे दिया है x, यहाँ पे देते हैं √2x + 5, मान लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करना है, अब इसको भी वर्ग कर देंगे, इसको भी वर्ग कर देंगे, तो इस वर्ग से इस रूट कट जाएगा तो 2x + 5 हो जाएगा, ये x का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी रूट होता तो ये रूट से स्क्वायर कट जाता, स्क्वायर से रूट कट जाता, तो इस ऊपर बच जाता है हमारा x। ठीक, उसी तरीके से अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर बच जाएगा प्लस में 25 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा x + 2 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस का 81 बचेगा। क्लियर है, वर्ग करने के बाद तो हट गया वो चीज़। अब यहाँ ठीक है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + का b स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + का b स्क्वायर। ठीक है, चलो उसके बाद हम लगा देंगे फॉर्मूला यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू a की है और ये वाली वैल्यू किसकी है, b की है, तो a - b का होल स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए हमने a लिखा है यहाँ पे, इसको ले लिया b, तो a - b का होल स्क्वायर, जब ये इसके जगह पे वो हो सकता है तो इसके जगह पे वो भी तो लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आती है क्या कि x² यानी कि a² - 2ab प्लस में b² प्लस में 25। चलिए ये हो जाएगा हमारा a² + 2ab प्लस में b² प्लस में 81। ठीक है, अब यहाँ देख लो x² हो गया, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस में 4 और प्लस में 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे x² और क्या है डॉट है। ठीक है, प्लस 2 दूना 4x, 2 दूना 4 और 81। ठीक, अब यहाँ पे x² हो जाएगा, ये देखिएगा x² हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा -4x। ठीक है, x² - 4x, और ये हो जाएगा +29, कितना हो जाएगा 29, ये x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4x और प्लस का क्या हो जाएगा 85। अब देखिए x² से x² कट जाएगा, सेम है, दोनों साइड बराबर होता तो क्या होता है, हम लोग उसको काट देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बच गया -4x और प्लस का 29, इससे बच गया 4x प्लस का 50। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और ले लेते हैं, देखिएगा इस 85 को इधर खींच लेते हैं, या फिर इसको किसी लिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो चलिए यहाँ का -4x है तो रहने दीजिए, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसको भी माइनस हम 4x लिख देते हैं। ये 85 है तो 85 यहाँ रहने दीजिए, और यहाँ देखिएगा प्लस का 29 है, क्या है प्लस का 29 से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 हो जाएगा। ये क्या है माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों जब एक कैटेगरी का है तो उसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा साइन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस और क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 15 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, बचा कितना 7 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा 5। हम किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो 50 56 इधर गुना में जाकर भागा हो जाएगा, 8 7 56, x का वैल्यू क्या होगा माइनस का 7। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का 7। x का वैल्यू माइनस का 7 हो गया, y का वैल्यू क्या माने थे 0 मान लिए थे, हमारा दोनों वैल्यू यहाँ पे निकल गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। x का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 है और Q 10 और y के बीच की दूरी
कितनी है 10 मात्रक है। मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक हमारे एक दूरी है, ठीक है, जिसका क्या है कि यहाँ पे हमने ले लिया, इसका ले लिया P, इस पॉइंट को ले लिया हम लोगों ने Q, ठीक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 मात्रक। कितनी मात्रक है 10 मात्रक है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु दिया। तो यानी कि P का मात्रक क्या दिया है 2, -3 और Q का वैल्यू क्या दिया है 10, y, ठीक है। चलिए, तो अब आपको दूरी सूत्र लगाना है। क्या लगाना है दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र आपका क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का, ठीक है। चलिए, दूरी सूत्र मतलब क्या निकालते हैं हम लोग, दूरी निकालते हैं। दूरी सूत्र मतलब क्या निकालते हैं हम लोग, दूरी को निकालते हैं। दूरी निकालते हैं, दूरी आपने कितने दे दिया है 10 और x2 मतलब 10 में से अब आप घटाइएगा कितना, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 10 में से कितना घटाइएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 की जगह पे क्या है y है, y में से क्या घटाइएगा -3, उसके बाद इसको कर दीजिएगा स्क्वायर, ठीक। यहाँ 10 रख दीजिए, 10 में से जब 2 घटाइएगा कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, ठीक, 8 का स्क्वायर प्लस तो प्लस रख देंगे y और माइनस का जगह प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोग करेंगे दोनों तरफ वर्ग, क्योंकि इसको हटाना है। तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वो वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग हम लोगों ने कर दिया इसको। तो अगर बात करें तो ये इसका वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर चलो इसको वर्ग करके दिखाई देते हैं, ठीक है। y प्लस 3 का होल स्क्वायर का वर्ग करना है, यानी दोनों तरफ वर्ग करना है। तो इस स्क्वायर से ये क्या होगा वर्ग खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 8 और बचेगा y प्लस है ना 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 का है 100 हो जाएगा, कितना होगा 8 में 64। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ। इसको खींच लेते हैं, काम करते हैं, खींच लेते हैं। चलो देखिए, अब हम लोग इसको करेंगे जोड़ देंगे। जैसे कि आप लिखेंगे 10 64, 9 और 9 9 और 4 13 का 3 1 73 73 हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। 73 प्लस में रहेगा माइनस कर देगा, ठीक है। तो 100 माइनस 73 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 होगा, 9 में से 2 7 घटेगा तो 2 होगा, ठीक है। अब आ जाता है हम एक काम करते हैं, सबको उधर भेज देते हैं। सबको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 0, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में मिल जाएगा करेगा माइनस का 27। अब हम क्या करते हैं, सबको इधर भेज देते हैं। चलिए, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब इसको हम लोग फैक्टर तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे फैक्टर कैसे तोड़ेंगे देख लीजिए। तो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 1 है, इसको गुना करेंगे तो 27 होगा। तो 27 होगा तो हमारे 27 को हम लोग ऐसा तोड़े 9 3 का 27, 9 में से 3 गया तो 6। मतलब क्या है कि दो ऐसे संख्या में तोड़ना है कि गुना करने पे कितना आ जाए 27 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना जाए 6 के बराबर है। तो यहाँ देखिएगा हमने क्या लिखा y स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 9y माइनस का 3y, लेकिन 9 3 का 27 है, 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का वैल्यू मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमको यहाँ पे प्लस का 6 लेना था। अगर हम लोग माइनस का 9 ले लेते, प्लस का 3 ले लेते तो क्या था माइनस का 6। जो यहाँ पे हमें माइनस का 6 नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितना प्लस का 6, ठीक है। इसलिए माइनस का 27 बराबर है 0। यहाँ सब कॉमन ले लेके शुरू कर लीजिए। यहाँ देखिएगा कॉमन क्या है y है, तो y प्लस का हो जाएगा 9। यहाँ पे दोनों में क्या 9 के पढ़ा में दोनों आता है, 9 का 3 के पढ़ा में दोनों आता है, 3 के पढ़ा में 3 में आता है, 3 9 27 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया 3, तो y हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस का 9 बराबर। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे था माइनस, बट यहाँ पे प्लस हुआ कैसे? हुआ इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों में प्लस ले लिया हमने, तो दोनों का जो अगर माइनस होता है ना तो हमने जब कॉमन ले लिया तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्योंकि देखिए
यहाँ पे y भी प्लस में हो गया, 9 भी प्लस में हो गया। अगर वही सोचता कि नहीं ये चीज का गलत है, चलो मैं उसको दिखा रहा हूँ। अगर ये भी अगर हम माइनस रखते हैं तो अगर इस पर रखें तो देखिए क्या होता है, इसको भी ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो माइनस और प्लस का देगा माइनस, 3 में y से गुणा करते हैं 3y, ठीक है। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 नवा 27, जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर हम इसको माइनस रखते तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता। तो बताइए गलत हो जाता कि नहीं हो जाता। इसीलिए जो भी चीज अगर ब्रैकेट में माइनस में है, अगर उसको बाहर मतलब कि ये माइनस में है, अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस होता है, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, y माइनस 3 और y प्लस का आ जाएगा 9 बराबर 0। तो y माइनस 3 बराबर 0 और y प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। चलिए तो y बराबर क्या आ गया 3, माइनस में तो प्लस हो गया, y बराबर प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। हमारे पास यहाँ पे y की 2 वैल्यू है, बेस को 2 निकालना था, हमने y का 2 वैल्यू निकाल लिया। तो y का वैल्यू हमारा क्या निकला 2, ये क्या निकला 3 और निकला माइनस का 9, ये आपका हो जाएगा।